और हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी लोग डरे हुए हैं और शिवसेना जैसे लीडर्स जब माइकल जैक्सन को लाते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बढ़िया हिंदी भी बोल सकते हैं, जावेद मियादाद की अगवानी कर रहे हैं। और नहीं, और आप जाते हैं इंग्लिश चैनल्स पे या हिंदी चैनल्स में, सिर्फ मराठी 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 बोलते हैं। क्यों? क्या कॉम्प्लेक्स है? क्या मराठी मानुस जेन्युइनली नाराज हो जाएंगे कि उनके लीडर्स मल्टीलिंगुअल बन के लोगों तक उनके आवाज पहुंच हमारे साथ मनोज तिवारी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने अभिनेता हैं और राजनीति में इन्होंने भी थोड़ी दखल देने की कोशिश की थी। लेकिन मैं राजनीति से ही जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं मनोज आपसे, आपको क्या ऐसा नहीं लगता, सिद्धार्थ यहां बैठे हैं, शकील अहमद साहब हैं, कृपा शंकर सिंह हैं, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और ये हमें भरोसा दिलाकर चले जाते हैं स्टूडियो में, क्या वक्त आ गया कि इनके भरोसों पर नहीं जाना होगा, आम आदमी को भी थोड़ा सा अपनी आवाज बुलंद करनी होगी? जी, पहले तो जो लोग आपके यहाँ उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार। सब लोग ऐसे लोग हैं जिनके चाहने कहने से बहुत कुछ हो सकता है। मैं कई दिनों से खुद मुंबई में रह के कई हमले भी झेला हूं और ऐसा नहीं कि सरकार ने हेल्प नहीं किया, हेल्प भी किया, लेकिन पुलिस की तरह हेल्प किया। जब घटना घट गई तो फिर आए। मुझे आज की चर्चा सुन के लगता है कि सारा कुछ राजनीतिक होता है। अगर चुनाव आयोग जरूर इस पे कुछ ऐसा कदम उठाए कि नफरत के आधार पे, प्रांत और भाषा के नाम पे देश को बांटने के आधार पे कोई राजनीति करता है तो वैसी पार्टियों को बैन होना चाहिए। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं, बैन लगना चाहिए। कृपा शंकर सिंह साहब, आप भी ये बात मानते हैं? जी, मैं इस देश के संविधान के तहत, इस चुनाव आयोग के तहत अगर कोई पार्टी नहीं चलती है तो चुनाव आयोग देखना चाहिए, लेकिन उससे हट करके कम से कम जो पार्टियां को मान्यता मिलती है वो पार्टियां अपने आइडियोलॉजी से, अपने उद्देश्य से हट करके जब काम करती है तो उसमें मैं कहता हूं कि वो तो बैन लगावें, उसका सामाजिक बहिष्कार होता है। वो मतदान करने के समय सोचना चाहिए और सोचते भी हैं। आज मुंबई शहर में, महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने बता दिया कि तुम्हारी इस गुंडाशाही को, तुम्हारे विचारधारा को सत्ता में नहीं आने देंगे। तो जी, जावेद अख्तर साहब, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि बतौर समाज हम इतिहास से, वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हम अपना अतीत भूल जाते हैं? हमने, हमारे अतीत में बहुत ही कड़वे चैप्टर्स हैं, कुछ सीख नहीं ली क्या हमने? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि समस्या यह है कि इस देश के जो राजनेता हैं उनकी इस देश की जनता के बारे में राय बहुत खराब है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने किसी भी वर्ग के जो सांप्रदायिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो पूरे का पूरा वर्ग जो है हमसे नाराज हो जाएगा। वो चाहे मुस्लिम कम्युनलिस्ट हो कि हिंदू कम्युनलिस्ट हो या कोई हो, उसके खिलाफ ये कदम उठाने इसलिए डरते हैं कि इन्हें लगता है कि आम मुसलमान या आम हिंदू हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए उनकी राय यह है कि काम मुसलमान हो या काम हिंदू कम्युनल है। शायद अगर उनकी राय आम इंसान के बारे में अच्छी हो तो ये हिंदू कम्युनलिस्ट से या मुस्लिम कम्युनलिस्ट से डरेंगे नहीं। ये डरने की वजह ये है, ये इनसे नहीं डरते, ये आम इंसान से डरते हैं। और आम इंसान इन्हें बार बार कह रहा है कि मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं कैसे साबित करूं? मगर पता नहीं क्या वजह हमारे राजनेताओं को इस बात पे यकीन नहीं आता है। हमारे राजनेताओं को यकीन नहीं आता है तो मनोज तिवारी साहब, फिर रास्ता क्या है? जो बात जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाया जाए तो? जी नहीं, जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं भारत की भावना से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं तो मनोज तिवारी हूं, मुझे इस पे कुछ कहने को कहा जाए तो मैं ये इतना ही कह सकता हूं कि सोना के चिड़िया देश रहे, ये किताब में पढ़ के आ गईली, भारत के रहवैया हो के भारत के बात भुला गईली। बहुत खूब। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आखिरी पड़ाव पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।